बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना कारगर साबित हो रहा है, आज इस बात की जानकारी हम इन लोगों से लेकर बताते हैं। दर्शकों बता दें, मेरे बाएं तरफ एक लड़की है जिसकी उम्र 17 साल है और दाएं तरफ इस लड़की के पिता हैं। मामला क्या है, जहाँ तक मुझे जानकारी है इन लोगों ने बताया है, जो लड़की है इस लड़की को गांव के ही एक महिला के द्वारा कपड़ा खरीदने के बहाने रामपट्टी एक बाज़ार है वहाँ लाया जाता है। पहले इसे नाश्ता करवाया जाता है, नाश्ता में ही कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी जाती है जिसे खाने के बाद यह अपने सुध को खो बैठती है और जब इसकी आँख खुलती है तो ये खुद को अहमदाबाद में पाती है। लड़की का कहना है कि मुझे अहमदाबाद ले जाया जाता है और फिर मेरे साथ गलत किया जाता है। फिर 2-4 दिन के बाद मुझे एक नामालूम लड़के के हाथ बेच दी जाती है। फिर 2-3 महीने के बाद किसी भी तरह से ये लड़की घर वापस आती है। इनके पिता ने बताया कि गांव स्तर पर बात होती है, फिर थाना में भी शिकायत किया जाता है। थाना में जनवरी में ही शिकायत की जाती है। यह मामला राजनगर थाना क्षेत्र का है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जब आज मैंने इस सिलसिले में राजनगर थाना अध्यक्ष से बात किया तो उन्होंने बताया कि मेरी अभी नई पोस्टिंग हुई है, इससे पहले की मुझे कोई जानकारी नहीं है। देखिए ये बातचीत। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी, क्या मामला है तुम्हारे साथ? मेरे साथ मेरे चाची लड़की का शादी था तो उस दीदी ने बोला क्या मेरे को चल बाजार कपड़ा तुम खरीद पसंद कर देना, तो मैं गए उसके साथ तो वो कपड़ा नहीं खरीदा और मेरे पहले खाना खाया। कौन दीदी ले गई? काला देवी। ठीक है। तो उसने लेके गया मेरे को, तो पहले कपड़ा नहीं खरीदा, पहले खाना खाया सब लोगों ने, तो मैं भी खाना खाया। थोड़ा देर के बाद मेरे को बेहोश हो गया मैंने। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं सुना। तब अहमदाबाद में थी मैं, तो मैंने बहुत रोवा। मेरे को शादी लगा है, मेरे को गांव लेके चलो चलो, तो मेरे को मारती थी। और उसको पति है भरत यादव, उसने मेरे साथ गलत करने की बहुत कोशिश किया है। गलत किया तुम्हारे साथ? कहाँ किया है गलत मेरे साथ। और तो फिर दूसरे लड़का के हाथ में मेरे को 5 लाख में बेच दिया और मेरे को बहुत मारता था वो लड़का। वो भी लड़का मेरे साथ गलत किया है। वो लड़का कहाँ का रहने वाला था? वो हाथ तुमको बेच दिया था? वो राजस्थान की लड़का था। अच्छा। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके साथ मेरे को भेज दिया। वो लड़का भी मेरे को मारता था और बहुत गलत काम मेरे को करता था, घर में बंद करके रखता था। तू निकली कैसे वहाँ से? तो मैं निकली वहाँ से, मेरे को चक्कर बहुत आ रहा था। बहुत दिन से मेरे को घर में बंद करके रखा जा रहा था, इसलिए मेरे को चक्कर। वो दोनों सो गए तो मैं फिर नीचे आए घूमने के लिए। तो मेरे चाचा ने उस लड़की का मेरा फ़ोटो डाल दिया था मोबाइल पे। तो मेरे चाचा के दोस्त लोगों ने आया तो मैं भी उसको नहीं पहचान। वो मेरे को ले गया, मुंह ढका हुआ था उसको, तो मेरे को लगा काला ही है, तो वो ले गया मेरे को रूम पे। तो मेरे को पता चला, वो बोला मैं आपको बिहार लेके जाऊँ, तब तो मैं उसके साथ लेके आया हूँ। तुम बच गए? मैं हाँ बच गए उसके साथ। दर्शकों सुना आपने कि इस लड़की की क्या कहानी है। अब हम इसी बात को जानते हैं इनके पिता से। क्या नाम है आपका? कुमोद मंडल। कुमोद जी, ये बेटी है ना आपकी? जी। क्या मामला है बताइए आप? सर मामला ये है कि हम अपने बच्चा को शादी ब्याह लगाए थे। 10 मार्च की शादी होने वाली थी। 10 मार्च 2024? जी, उसमें शादी होने वाली थी। तो हम लोग तो कामकाज करने वाला आदमी है, घर पे नहीं रहते थे, मेरा बच्चिया रहती थी। तो इन लोगों में क्या बात हुआ नहीं हुआ, कैसे गया नहीं गया, हमको मालूम नहीं था। वो 26 जनवरी को चला गया, 26/1/2024 को। हम लोग जब शाम को आए तो देखा मेरा लड़की घर पे नहीं है। मैं अपने परिवार से पूछा कि लक्ष्मी कहाँ है, तो बोला हमको भी मालूम नहीं है। तो फिर उसको खोजबीन करने लगे। रात को हम लोग मधुबनी, दरभंगा हर जगह ढूंढे, उसको नहीं पता चला। फिर दूसरे दिन भी देखा, आया नहीं। अपने रिश्तेदार लोग को पास भी फ़ोन किए, हर जगह फ़ोन किए, कहीं पता नहीं लगा। तो हमने आवेदन लिख के थाना में दिए। कौन थाना में दिए? राजनगर थाना में दिए। तो फिर क्या हुआ वहाँ? राजनगर थाना में दिए तो उनको कोई इंट्री नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद में हम लोग का गांव में पंचायती बैठाया था। उस पंच में सभी लोग बैठे हुए थे, तो थाना प्रभारी आया। फिर हमको उसने पूछा कि ये लोग कौन है। हम बोला कि ये पंच बैठाए हुए हैं। तो थाना ने बोला हमको यदि पंच में समझौता हो जाएगा तो ठीक है, तब थाना फौजदारी का कोई ज़रूरी नहीं है, और नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो हमको पंच में ये बोला गया कि अभी तो तुम देखा नहीं लड़की को, कौन ले गया नहीं ले गया,
तुम जानता भी नहीं है और किसी को ज़बरदस्ती नाम भी नहीं लगा सकता। तो हम बोला पंच में काला उस देवी टाइम में वही आपको संदेह था? जी, हम काला देवी उस टाइम गांव में ही था, पंच में ही, तो हमको उसका ऊपर में शक था कि ये लड़की धंधा करती है, हर किसी का साथ में लेके जाता है, मतलब उसका पुराना काम है कि लड़कियों को बाला फुसला कर ले जाना, ले जाना जी। तो उसके ऊपर में मेरे को शक था, तो मैं पंच में बोला कि इसी लड़की ने हमारे लड़की को लेके गया। तो पंच ने जवाब हमको दिया कि तुम जब देखा नहीं तो इसको क्यों तुम फंसा रहे हो। तो अभी जो है सो ये लड़की को पूछा गया तो वो लड़की ने जवाब दिया हमने नहीं ले गया इसका लड़की को। तो पंच ने बोला कि यदि तुम्हारा नाम निकलेगा तब क्या होगा। तो पंच को बोला कि जब मेरा नाम निकलेगा तो आप लोग का जूता मेरा सर। तो पंच लोग बोला कि ऐसा नहीं, यदि इसका माँ बाप का गलती होगा, इसका माँ बाप भगाया होगा तो इसको 2 लाख रुपया दंड लगेगा और सज़ा मिलेगा, और नहीं तो तुमको जो है सो 2 लाख रुपया लगेगा और जुर्माना लगेगा। तो बोला कि ठीक है। तो पंच ने हमको बोला कि ठीक है अभी इतना पे रहने दो, तुम अपना लड़की को पता लगाओ कहाँ है नहीं है, मिल जाएगा तब उससे पूछा तो जाएगा। लड़की कब आई है आपके यहाँ? ये 10 दिन पहले 10 सर। दिन पहले आई? जी तो फिर यह बात फिर आप समाज को बोले कि लड़की आ गई जी, है? समाज को बोले, समाज को बैठाए भी कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा लड़की बरामद हो गया। तो समाज फिर से बैठे, पंचायती किया। तो समाज हमको बोला कि पंचायती बैठाओ, हम बैठाया। तो हम बोले समाज को कि वो लड़की नहीं है तो फिर कैसे फैसला होगा। तो बोला कि पहले उस लड़की को छोड़ो, पहले तुम अपना लड़की से हम लोग को बयान लेने दो, जो कौन कौन भगाया, किसने भगाया, वो हम लोग जानकारी लेंगे। जब उस लड़की का हाथ होगा तो उस लड़की को बुलाया जाएगा। हम बोला ठीक है। तो हमने वैसे ही किया, वो लड़की को छोड़ करके समाज में बैठार किया। जब मेरा लड़की से बयान लिया उन्होंने सभी कुछ पूछताछ कर लिया। तो समाज में नहीं तो वो लड़की को फ़ोन किया ना कुछ भी, उसको बुलाया नहीं, जबकि वो लड़की को नाम से बॉन्ड भी बना था, एक बार पंचायत भी हो चुका था। तो फिर उसने लड़की को बुलाया नहीं। तो मामला भी थाने का बनता है, तो थाने में आप दोबारा नहीं गए? सर थाने में हम दोबारा नहीं गया, क्योंकि पहले दिए थे तो उसमें उन लोगों ने पैसा वैसा दे करके थाना को जो है सो कागज़ आगे नहीं जाने दिया। कौन लोग दे दिया पैसा? वो लड़की वाले जो काला देवी है वो लोग पैसा दे दिया थाना में, तो कागज़ मामला आगे थाना नहीं बढ़ा। इंचार्ज नए आए हैं और बहुत अच्छे थानेदार हैं, उनसे बात भी हुई है, उन्होंने बताया है कि अवश्य कार्रवाई होगी, आप उनको भेजिए, आप वहाँ जाकर उन्हें फिर एक बार एप्लीकेशन दीजिए, हो सकता है वो एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ सर है। हम तो गरीब आदमी है, पैसा कौड़ी है नहीं हमारे पास, वो तो ज़्यादा पैसा वाली है, उसका धंधा है, उसको पास पैसा रहता है कहीं भी डाल देता है, हम लोग का कोई नहीं सुनता है इससे सर। क्या लगता है वो जो जिसके बारे में बोल रहे हैं काला देवी, उसका यही धंधा है? जी, उसका व्यापार ही वही है, हर गांव से हर जगह से लड़की लोग को उठा के लेके तो चला जाता सबूत है। भी है इसका क्या क्या आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं आप? नहीं सर, मेरे गांव में भी सभी आदमी बोलेगा, यदि आप जा कर के पूछिएगा तो सभी आदमी बोलेगा कि इसका धंधा ही है। आपने थाना अध्यक्ष के अलावा देख रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन हमारे पास है इसमें आपने जो है एसपी को दिया है, लगता है आप, जी। है ना? जी, जी। एसपी को भी दिया है आपने। ये कब दिया है एसपी को? ये आपको बृहस्पतिवार को दिए हैं। अच्छा, एसपी को दिया है आपने, और कहाँ कहाँ दिया है? सर राजनगर थाना दिए थे और एक एसपी को दिए, और अपना कोयलख पंचायत में कचहरी में दिए थे, जहाँ की कचहरी सरपंच- लगता है, सरपंच कचहरी। हाँ, तो उन्होंने तो क्या कहा? उन्होंने बोला, बात किया था उस लड़की से, तो काला देवी ने बोला ठीक है हम आएंगे। फिर उसने आया नहीं आया, फिर से वो कुछ बोला नहीं। तो हमको सरपंच जी बोला कि महिला थाना में जा कर के आवेदन दो, वहाँ से केस करो। हमने महिला थाना भी गया, महिला थाना में आवेदन दिए तो बोला कि ये यहाँ का काम नहीं है, आप जो है किसका सो काम है वो? अनुचित थाना में जाओ। तो हमने एसपी सर को ऑफिस में गए, एसपी सर से मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन उनको ऑफिस में हमने आवेदन जमा कर दिए, लेकिन रिसीविंग अभी तक नहीं मिला। आज का डेट दिया हुआ है, अब देखिए रिसीविंग ले लीजिए, और आप जो है ना एसपी साहब से भी कहना जाकर रिसीविंग ले लीजिए, और आप फिर राजनगर थाना जाइए एक बार। जी। इस मामला में कार्रवाई होगी और ज़रूर कार्रवाई होगी। देखा दर्शकों कि इन्होंने बताया है ये लड़की के पिता है, लड़की लक्ष्मी के पिता है। इनका सीधे तौर पर इल्ज़ाम है काला देवी नामी कोई महिला है, उस पर इनका इल्ज़ाम है, इनका कहना है कि उन्होंने धंधा बना लिया है कि नाबालिग लड़कियां, ऐसी लड़कियां जो
पढ़ रही हैं। ये लड़की भी पढ़ती हो ना तुम? हाँ 10वां में पढ़ती हूँ। 10th में पढ़ती हैं। ऐसी लड़कियों को जो मासूम होती है उसे बहला फुसला कर यहाँ से बाहर ले जाती हैं और फिर उन्हें देह व्यापार में ढकेल दिया जाता 4-5 है। आदमी सपोर्ट किया है। अच्छा ठीक है, वही हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लड़की के माँ से। क्या नाम है आपका? रीता देवी। रीता जी, ये जो बच्ची है कौन है आपकी? बेटी है। बेटी है। बेटी आपके घर से भाग गई थी, आपको भगा के ले गया था? सर हम गरीब आदमी छली, बेटी खाना उना बनेलक, हमरा एगो बकरी छल, हम बकरी लऽ के बाद चलि गेली। अपन अंगनामे रहै छलै, पढ़ै लिखै छलै, हम गरीब आदमी छली, बाद चलि गेली। साँझमे हम खूब साँझके एलियै तऽ एकर पापा कहलकै लक्ष्मी कतऽ गेल? हम कहलियै तऽ अङ्गनेमे छलै, हम तऽ बाद गेल छलियै। तऽ अङ्गनामे नहि छलै, हम सौँसे बाधेरमे तकलियै, कतहु नहि छलै। तऽ हम अपन ओकरा घर अपन कहलियै तऽ कहलकै किया नहि गेलियै, कतऽ गेलियै नहि गेलियै। हम किया नहि गेलियै, ई सब सिखा पढ़ा कऽ अपना बेटीके लऽ गेल। तऽ अपन सब ओकरा कानी फकरै छलियै अङ्गनामे, सौँसे खोजलक राति बिराति, अकेले हमर घरवला छल, कतहु नहि भेटल। बादमे सर समाजके कहलियै तऽ सर समाज कहलक से बिना हमरा शौक छल से काला हमरा बेटीके लऽ गेल। हम कहलियै कितना काला बच्चे आपके पास है? हाँ? बच्चा कितना है आपके पास? 2 ठो है, एगो लड़का एगो लड़की। लड़का एक लड़की। हाँ आप ये काला देवी जो बोलते हैं, काला देवी पर संदेश था पहले से आपको? काला देवी ओतै रहै छलै, लड़कीके धंधा करी। लड़की के धंधा? हाँ ओतै रहै छलै। तऽ हम कहलियै काला तू लऽ गेल छै हमरा बेटीके तऽ कह, हमरा बियाह शादी लागल है हमरा बेटीके। नहि दादी हम अहाँ बेटीके नहि लऽ जायब। हम किया अहाँ बेटीके लऽ जायब, से हम अहाँ बेटीके नहीं लऽ गेली। तैयो हमरा शक होइ छल ओकरे पर, नहीं तुहें लऽ गेला, नहीं तुहें लऽ गेला। पूरा लोग कहै छलै नहीं तुहें लऽ गेली तो ओकरा बेटीके। पुलिस को सरकार को क्या कहना चाहिएगा आप? क्या मांग है आपका कि आपके बेटी के साथ जो हुआ है गलत हुआ है, सरकार से क्या कहना चाहिएगा आप? सरकार के कहबै हमरा बेटीके लऽ गेल छल काला देवी, इंसाफ मिले उसको। हाँ साथ में नशा खिया के हमरा बेटीके बाजारमे रामपट्टी कहलक कपड़ा खरीद ला लो चल, हमरा बेटीके नशा खिया के लो। मतलब इंसाफ मिलना चाहिए आपको? इंसाफ मिलना चाहिए कि हाँ मिलना चाहिए। इंसाफ है कि लेना पाए? हाँ। दर्शकों देखा आपने, ये जो मेरे दाएं तरफ जो लड़की है इसकी माँ है, इनकी माँ का भी कहना है ये लड़की बहन में भी अकेले है, एक भाई है। अब सवाल ये उठता है खासकर बिहार सरकार के जो चेयरपर्सन हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनसे भी आग्रह है कि देखिए आप इस मासूम लड़की को, जिस बेटी के लिए आप हर मुमकिन कोशिश किया है, आप पढ़ाई से लेकर के उनके हर चीज़ों का ख्याल रखा है। कभी आप साइकिल देने का काम किया, कभी आप उसे पोशाक देने का काम किया, कभी प्रोत्साहन राशि देने का काम किया, ताकि बेटी आगे बढ़े, बेटी पढ़ लिख कर अफसर बने। और उसी बेटी के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है और आपकी पुलिस चैन से सोई हुई है।